बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाना है और इसको लेकर तमाम सवाल आपके मन में होंगे। इसी बीच रिची रिच यानी कि धनी लोगों के लिए भी अपडेट है। दुनिया के नक्शे पर जब सरहदें सिर्फ नक्शों तक सीमित रह जाए और पूंजी एक क्लिक पर 7 समंदर पार जाने की ताकत रखे तो सरकारों के लिए सुपर रिच यानी कि अत्यधिक अमीरों पर नकेल कसना आग से खेलने जैसा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौती और भी बड़ी है, जहां पर एक तरफ सरकारी खजाने को भरने का दबाव है तो दूसरी तरफ उन धनकुबेरों को रोके रखना एक बड़ी मजबूरी है जो कि देश में निवेश और रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। आगामी बजट 2026-27 को लेकर भी ये एक बड़ी कश्मकश बनी हुई है कि सरकार अपनी गिरती हुई कमाई की भरपाई के लिए अमीरों की जेब पर और अधिक बोझ डालेगी या फिर कैपिटल फ्लाइट यानी कि पूंजी के पलायन के डर से अपने हाथ पीछे खींच लेगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो सरकार के पास इन दिग्गजों पर दबाव बनाने की गुंजाइश बेहद कम है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज दुनिया में रेजिडेंसी यानी कि किसी देश की नागरिकता या वहां बसना सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि गणित का एक विषय बन गया। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है और स्पष्ट रूप से कहना भी है कि अगर सरकार ने आगामी बजट में सुपर रिच पर इनकम टैक्स का सरचार्ज बढ़ा दिया या फिर 2015 में खत्म हो चुके वेल्थ टैक्स को दोबारा लागू किया तो भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अरबपति देश छोड़कर दुबई, सिंगापुर या अन्य कम टैक्स वाले देशों की ओर रुख करेंगे। ये सिर्फ टैक्स का नुकसान नहीं होगा बल्कि उस टैलेंट और उस एंटरप्रेन्योरशिप का भी भारी नुकसान होगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाया करते हैं। फिलहाल 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों पर 25% सरचार्ज लगता है जिसे 2023 में ही 37% से घटाकर कम किया गया। अब ऐसे में महज 3 साल के भीतर इसे दोबारा बढ़ाना सरकार की नीतियों में अस्थिरता का एक संकेत दे सकता है जिससे विदेशी निवेशक भी बेदक जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी दरों में कटौती और कम इनकम टैक्स कलेक्शन की वजह से सरकारी खजाने को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इस घाटे को पाटने के लिए सरकार को रेवेन्यू के नए स्रोतों की भी तलाश है ताकि रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कम करना पड़े। इसके बावजूद वेल्थ टैक्स जैसी प्रशासनिक रूप से जटिल व्यवस्था को एक बार फिर लागू करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि टैक्स लगाने में वर्टिकल इक्विटी यानी कि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लेने का सिद्धांत तो सही है लेकिन इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। यदि टैक्स की दरें 40 से 42% से ऊपर जाती है तो लोग ईमानदारी से टैक्स देने की बजाय देश छोड़ने या फिर कर चोरी के रास्ते भी तलाशने लगते हैं और ये बेहद स्वाभाविक है। आगामी बजट 2026-27 में सरकार किसी क्रांतिकारी या दमनकारी टैक्स बढ़ोतरी की बजाय टैक्स स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता पर अब ध्यान दे सकती है। संभावना तो यही कि सरकार सरचार्ज की दरों में कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसके बजाय सरकार का जोर टैक्स के दायरे को बढ़ाने, तकनीकी खामियों को दूर करने और डिजिटलीकरण के जरिए कर चोरी रोकने पर रह सकता है। चूंकि 2023 में ही उच्चतम सरचार्ज को 37 से घटाकर 25% किया गया, इसलिए सरकार इस व्यवस्था को कुछ और वर्षों तक स्थिर रखकर निवेशकों का भरोसा जीतना चाहती है। सरकार ये भी भली भांति जानती है कि रक्षा क्षेत्र के लिए धन जुटाने की हड़बड़ी में अगर उसने देश के रोजगारदाताओं और पूंजीपतियों को नाराज कर दिया तो लंबे समय में देश का आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। इसलिए इस बजट में अमीरों पर कड़े प्रहार की बजाय उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करने वाले संतुलित कदमों की एक बड़ी उम्मीद है और सरकार ऐसा कर भी सकती है। 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश होगा तो स्थिति और अधिक साफ होती आपको नजर आएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.